और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए लाइव। सत्य, देखिए जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर सामने आई है, त्योहारी सीजन है। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ बहुत ज्यादा होती है और अगर बांद्रा की ये बात करें तो वहां पर तो 12 मास यहाँ पर इस तरीके से भीड़ देखने को मिलती है। अपडेट दीजिएगा सबसे पहले। जी अनाम का जिस तरह से मुंबई के टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ मची सुबह लगभग तकरीबन 6 बजे घटना है। उस समय ये भगदड़ मची थी बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं तस्वीरें यहीं पे घटना हुआ था और यहीं से जो ट्रेन थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसी पे ट्रेन खड़ी थी। बांद्रा से गोरखपुर वाली जाने वाली जो ट्रेन थी लगभग तकरीबन 6 बजे यहाँ पे इतना भीड़ होती क्योंकि दिवाली है। दिवाली देखते लोग घर जाना चाहते हैं। देखिए तस्वीरें देखिए, लोगों को चप्पल नीचे पड़े हुए हैं और चप्पल पड़े हुए हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे घटना है जब ये एक्सीडेंट हुआ। मुंबई के बांद्रा स्टेशन से गोरखपुर वाली जो ट्रेन जाती है उस समय हादसा हुआ क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, काफी यात्री इकट्ठा हो गए क्योंकि जिस तरह से त्योहार है, त्योहार के देखते हुए लोग गाँव जाना चाहते हैं और उस समय भगदड़ मची क्योंकि लोग ट्रेन के अंदर घुसना कोशिश कर रहे थे और घुसने को जब कोशिश कर रहे थे उसी समय भगदड़ मची और जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। 9 में से 2 लोग क्रिटिकल है, गंभीर रूप से घायल है। उनका भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इसी प्लेटफॉर्म पर यह घटना हुआ था। तकरीबन 6 बजे घटना है जब बांद्रा टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहां से बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने वाली ट्रेन यहां पे लगी थी और यहां पे यात्री पहले से आके खड़े थे। यहां पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था और यहां पर लोग इंतजार कर रहे थे ट्रेन आए। जैसे ट्रेन आई और उसके बाद अंदर घुसने की कोशिश किए और उस समय भगदड़ मची। इस भगदड़ में 9 लोग घायल हुए हैं। 9 में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। ये साफ तौर से कहीं कहीं लापरवाही का बात सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह से दिवाली है और दिवाली के देखते यहाँ से उत्तर भारत की तरफ जो ट्रेन जाती है उसको देखते हुए कहीं काफी भीड़ होता है और भीड़ को देखते हुए कहीं लापरवाही बरती गई जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों का इलाज चल रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसी जगह पे भगदड़ मची थी सुबह के 6 बजे। बांद्रा से गोरखपुर वाली जो ट्रेन एक्सप्रेस जाती है उस समय भगदड़ मची क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ हो गई, यात्री काफी आ गए और लोग ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भगदड़ हुआ। देखिए तस्वीरें देखिए, चप्पलें पड़े हुए हैं, ब्लड यहाँ पे पड़े हुए हैं और कहीं कहीं ये बड़ा हादसा हुआ है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर। बांद्रा से गोरखपुर ट्रेन जो जाती है उस ट्रेन में हादसा हुआ है। ट्रेन यहाँ से निकल गई है लेकिन कहीं कहीं जो भगदड़ मची है उसके बाद कहीं के प्रशासन पर सवाल उठ रहा है क्योंकि चाहे बांद्रा हो चाहे कुर्ला टर्मिनल हो, वहां पर जो यात्री है गांव जाना चाहते हैं क्योंकि दिवाली है। दिवाली के चलते लोग घर जाना चाहते हैं। लोग घंटों यहाँ खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि जो मुंबई से उत्तर भारत की तरफ जो ट्रेन जाती है उस पर सवार होकर अपने घर पहुंचे। लेकिन कहीं कहीं बांद्रा टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। जी ठीक है सत्य प्रकाश, ये बताइएगा कि कारण क्या बताया जा रहा है, किस वजह से ये अफरा तफरी मची? केवल ट्रेन में चढ़ने को लेकर ये पूरी अफरा तफरी मची या किस तरह से कोई अफवाह फैलाई गई या फिर ट्रेन चलने वाली थी इस वजह से अफरा तफरी मची? हुआ क्या था आखिर? केवल चढ़ने को लेकर स्थिति ऐसी बन गई थी? देखिए अनाम क्या जो प्राथमिक जानकारी मिली है, जो लोगों का कहना है कि चढ़ने को लेकर हुआ क्योंकि लोग गांव जाना चाहते हैं। दिवाली है और दिवाली को देखते हुए क्योंकि बांद्रा से जो टर्मिनल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा से गोरखपुर ट्रेन एक्सप्रेस जाती है उसमें लोग सवार होकर जाना चाहते थे। उस समय हादसा हुआ। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसी जगह पर यह हादसा हुआ और प्लेटफॉर्म नंबर 1 है बांद्रा टर्मिनल का। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और लोग रात से यहाँ पे खड़े थे। लोग इंतजार कर रहे थे कब बांद्रा से जो गोरखपुर ट्रेन एक्सप्रेस जाती है यहाँ पे उसमें यात्रा करके गांव पहुंचे क्योंकि दिवाली है, लोग त्योहार मनाना चाहते हैं। इसको लेकर कहीं कहीं यहाँ पे पहले से लोग इकट्ठा थे, काफी भीड़ यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे थी। उस समय हादसा हुआ क्योंकि लोग एकाएक ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और उस समय आगे पीछे काफी हुए। इसके बाद कहीं कहीं ये भगदड़ हुई और भगदड़ में 9 लोग घायल हुए हैं जिसमें 2 लोग गंभीर है। इन लोगों का जो घायल हुए हैं उनको भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है लेकिन इस मामले की जांच किया जा रहा है कि आखिर भगदड़ क्यों हुई। इसी जगह पे सुबह आज बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है और यहाँ पे पब्लिक खड़ी थी
यहाँ पे लोग जो यात्री थे खड़े थे और जैसे ही ट्रेन में घुसने की कोशिश किए उस समय भगदड़ हुई और भगदड़ से 9 लोग घायल हुए हैं। देखिए चप्पलें पड़े हुए हैं, काफी चप्पल पड़े हुए हैं, क्योंकि 1-2 यात्री नहीं थे, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यात्री थे और कहीं कहीं भीड़ को जो नियंत्रण करना था वो नियंत्रण नहीं हो पाया, जिसके बाद यह इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि जो घायल है उनकी स्थिति फिलहाल क्या है? देखिए जो घायल हुए हैं उनका जो बीएमसी का हॉस्पिटल है, भाभा हॉस्पिटल, उसमें इलाज चल रहा है। उनके उसमें जो घायल हुए हैं उसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो जानकारी आ रही है। जो तस्वीरें दिख रही है, जो तस्वीरें, जो वीडियो आए हैं, यहाँ के जो लोगों ने वीडियो बनाया उस समय जो हादसा हुआ, वो साफ साफ दर्शाता है कि कितना भीड़ था और कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, फिर से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर बांद्रा टर्मिनल्स का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहीं पर ये जो दूसरी ट्रेन लगी है, ये भी उत्तर भारत की तरफ ट्रेन जाती है। यहाँ पर बांद्रा से गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन लगी थी। आप नजर बना के रखिए सत्यप्रकाश, और ये तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची। स्टेशन पर भगदड़ के बाद यात्रियों के बीच यहाँ पर किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना। 9 लोग इस दौरान घायल हुए और स्थिति किस तरीके से रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये भगदड़ मची और ये उस दौरान की तस्वीर है जब यहाँ से जो घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। और आगे बढ़ेंगे, इधर वक्फ बोर्ड को लेकर देश में विवाद बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही खबरें वक्फ बोर्ड और उसके कामकाज को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। वक्फ की जमीन के नाम पर हिंदुओं की जमीनें, मंदिरें, यहां तक कि पूरे गांवों पर भी अपना दावा ठोक रहा है। वहीं बदरुद्दीन अजमल ने तो देश की राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन तक को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया था। ये 40 एकड़ जमीन को हड़पने का आरोप वक्फ के ऊपर लगा हुआ है। तो वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी को अपना बताने का जो मामला है वो काफी सालों से चला आ रहा है, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि कहीं सदियों पुराने स्कूल, मंदिर, घर, सभी पर वक्फ बोर्ड लगातार अपना कब्जा बता रहा है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सरकार वक्फ बिल लाना चाहती है और इसको लेकर जेपीसी का गठन किया गया है। लेकिन उसमें जिन लोगों को शामिल किया, जिन सांसदों को शामिल किया गया है, उनमें आपस में मेल नहीं है विचारों में, जिस वजह से नाराजगी भी सामने आती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक वक्फ की मनमानी चलती रहेगी। देश में वक्फ के नाम पर जबरन जमीनों पर कब्जे की घटनाएं देश में एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है। वक्फ कानून के आधार पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक लैंड जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। वक्फ बोर्ड के अफसर किस तरह से लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं, हम आपको इसकी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली घटना जम्मू की है, जहां एक 70 साल से रह रहे लोगों को तत्कालीन जमीन खाली करने का आदेश दे दिया गया है। दूसरी घटना महाराष्ट्र की है, जहां अहमदनगर के कानिफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। तीसरी घटना कर्नाटक की है, जहां किसानों की 1500 एकड़ की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। सबसे पहले इन रुआसे चेहरों को देखिए। इन लोगों पर अपना घर छोड़कर सड़क पर आने का खतरा पैदा हो गया है। इन परिवार के घर पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। मामला जम्मू के वजारत रोड इलाके का है। जम्मू शहर के बीचों बीच दलपतिया मोहल्ले में एक परिवार जो कि 1947 से यहाँ पर रह रहा था, वक्फ की तरफ से अब उन्हें कहा जा रहा है कि इस जगह को खाली किया जाए। अब परिवार जो है, जो कि एक कमरे में रह रहा था, उन्हें इलाका खाली करने का, जगह खाली करने का आदेश जो है वक्फ की तरफ से सुनाया गया है। परिवार जो है वो अब चिंता में है, क्योंकि ये नहीं जानता कि आखिरकार अब इन्हें जाना कहाँ है। ये परिवार आजादी के बाद से ही एक जमीन पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने इस परिवार को घर खाली करने का फरमान सुना दिया है। आशियाना छीनने और बेघर होने के डर से इस